बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जी सुबह सुबह काम पे जाने की तैयारी हो रही है। ठीक है, सबसे पहले स्किन केयर बहुत ज़रूरी है, तो मैंने फेस वॉश करने के बाद हाइलुरोनिक एसिड लगाया था, उसके बाद नाइसिनामाइड लगाया है, उसके बाद बॉडी शॉप का जो है ड्रॉप ऑफ लाइट मॉइस्चराइज़र क्रीम जो होती है वो लगाई है। ठीक है, स्किन केयर जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर स्पॉटलेस और ब्राइट स्किन के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने प्राइमर लगाया और यहाँ पे जो है वो मैं परफ्यूम लगा रही थी, ये है जिमी चू का परफ्यूम। और उसके बाद जो है सन क्रीम तो मस्ट है ना, वो तो आपको नहीं भूलनी चाहिए। मॉर्निंग में आप सन क्रीम मस्त लगाया करें। ठीक है, उससे स्किन बहुत अच्छी रहती है, वरना सन से स्किन जो है वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो है वो सन क्रीम के अंदर थोड़ी सी बीबी क्रीम मिक्स करके तो लगाती हूँ। उसके बाद मैंने कम्पैक्ट पाउडर से सारा जो है उसको जो बीबी क्रीम और सन क्रीम मिक्स करके लगाया था उसको सेट किया। उसके बाद जो है ब्रश से मैंने एक दफ़ा बफ कर दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैंने नेपोलियन का ब्लश पेट्रोल यूज़ किया है। वो मैंने मतलब चीक्स पे एज अ ब्लश, और क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, इसके साथ आपको ब्राउन्जर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जी मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। दिस इज़ माय फेवरेट हाइलाइटर, और ये इतना मज़े का लगता है, आपको नज़र आ रहा होगा कितनी मज़े की इसकी जो है वो शाइन है। उसके बाद जो है ये मेरी सिग्नेचर मेकअप लुक है जो कि मैं करती हूँ ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे। आई लव दिस लुक, बहुत आसान है। आंखों में जो है वो मैंने बॉडी शॉप का काजल डाला है। उसके बाद जो है मैंने अपने आईब्रो सेट किए हैं। मैं यूज़ करती हूँ डार्क ब्राउन कलर फॉर आईब्रोज। उसके बाद जो है मैंने नेपोलियन की ही जो क्लियर आईब्रो जेल होती है वो यूज़ की है आईब्रोज़ को सेट करने के लिए। इससे आईब्रोज़ पूरा दिन आपके सेट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ, नेपोलियन का ही ऑन इट मस्कारा है। जिस शॉप में मैं काम करती हूँ, जिस ब्रांड के साथ मैं काम करती हूँ, उसी ब्रांड की मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और ये मस्कारा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे लैशेज़ जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे कि मेरे लैशेज़ में कितना फ़र्क आ गया है। तो आई लव दिस मस्कारा। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे लाइनर लगाया है। मैं ज़रा लाइनर जो है वो बोल्ड किस्म का लगाती हूँ। आई लव बोल्ड लाइनर, विंग्स बना के अच्छे से मोटा सा, तो मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह से लाइनर लगा लेना है, लेकिन इनर कॉर्नर से जो है वो मैं बहुत बारीक लगाती हूँ जो लाइनर है। उसके बाद आपने कोई भी डार्क ब्राउन कलर लेके तो आपने नीचे की जो वाटर लाइन है उसको स्मोक आउट कर देना है। उसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ की है, ये भी नेपोलियन की ही सेटिंग स्प्रे है और बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद मैंने नेपोलियन के लिप लाइनर यूज़ किया है, और शार्लोट टिल्बरी की लिपस्टिक सेक्सी सीना की है। और ये जी मैं हो गई हूँ रेडी, और ये है मेरा काम पे जाने के लिए आउटफिट जो कि ब्लैक होता है, चेंज होता रहता है। अब मेरे पास इतने ब्लैक कपड़े हो गए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये जी फिर मैं नीचे आई, जल्दी से मैंने आके नाश्ता बनाया बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। और ये मैं हस्बैंड के लिए जो है वो प्रोटीन शेक बना रही हूँ, क्योंकि प्रोटीन शेक हम सुबह में लाजमी लेते हैं। और ये मेरा है जिसमें मैंने 2 स्कूप जो है प्रोटीन शेक डाला है, और 1 स्कूप जो है वो कोलेजन में डालती हूँ। और ये मेरा मॉर्निंग जो है ब्रेकफास्ट होता है। साथ में मैं एक जो है विटामिन सी लेती हूँ और एक ग्लूटाथाइन का कैप्सूल लेती हूँ जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इतनी देर में मेरे अंडे भी जो हैं वो फ्राई हो गए थे। उसके बाद ये नाश्ता बन गया। उसके बाद मैंने कर्टन जो है उनको हटाया, और बाहर इतना मज़े का मौसम था आज। तो ये जी नाश्ता रेडी हो गया बच्चों का, और मियाँ का नाश्ता जो है वो मैं सुबह रेडी करके रख के चली गई थी, क्योंकि ये फिर मुझे छोड़ने के बाद फिर बाद में आके ये लोग नाश्ता करते हैं। तो ये जी मेरा बैग होता है जो मैं काम पे ले जाती हूँ, जिसके अंदर मेकअप ब्रशेज़, मेरी पानी की बोतल, मेरा वॉलेट और चाबियाँ और ये सारा सामान होता है। इसके बाद जी सैटरडे को जो है वो मेरे मियाँ और बच्चे मुझे काम पे छोड़ के आते हैं। सैटरडे को मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता खुद ड्राइव करके जाने का। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, धूप नहीं थी, शुक्र है, बहुत ठंडा ठंडा अच्छा मज़े का मौसम हुआ था। हल्की हल्की बारिश भी हुई जैसे ही हम घर से निकले, बिल्कुल हल्की हल्की सी।
तो लेकिन ये कि अच्छा मज़े का मौसम था। ये जी शॉपिंग सेंटर वेस्टफील्ड जो है उसकी छत के ऊपर जो है रूफ़, वहाँ पे पार्किंग काफ़ी ज़्यादा बनी होती है, तो मैं मोस्टली इसी रास्ते से जाती हूँ क्योंकि ये रास्ता जो है यहाँ पे ट्रैफिक इतनी नहीं होती। तो ये जी हम पहुँच गए हैं और उसके बाद ये सामने जो है वो सिनेमा है और यहाँ से जो है नीचे जाने के लिए जो है इस तरह से एस्केलेटर भी है और लिफ्ट भी लगी हुई है। और ये इतना स्लो चल रहा था तो मैंने खुद वॉक कर ली ऊपर से। और इस तरफ बहुत मज़े का बना हुआ है, ये रेस्टोरेंट वगैरह हैं, लेकिन ओबियसली हलाल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इस तरफ स्पेशली सिर्फ एक ही जो है शॉप है। यहाँ पे मैं काम करती हूँ। ये आ गया नेपोलियन। तो ये जी आपको शोर शराबा सुन रहा होगा, ये शॉपिंग सेंटर में इतना शोर शराबा होता है जिसकी कोई हद नहीं है। और सैटरडे को इतनी बुकिंग थी, हम 3 लोग काम कर रहे थे और ये मेरा वर्क स्टेशन है। और बीच में थोड़ी सी जो है वो क्लाइंट जाने के बाद, क्योंकि मैंने जल्दी अपना मेकअप ख़त्म कर लिया था, उसके बाद हमको जो है वो ब्रश जो है वो क्लीन करने होते हैं। एवरी क्लाइंट के बाद हम अपने ब्रश जो हैं वो स्प्रे क्लीनर जो होता है उससे क्लीन करते हैं। यहाँ पे मुझे ओके जी, सबसे पहले जो हम किसी के घर, मैंने आपको बताया था फातिहा के लिए हमें जाना था, वहाँ हम गए। फातिहा की थोड़ी देर बैठे, आधा घंटा, और वहाँ से निकले हैं। ये अब हम गोल्ड कोस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये गोल्ड कोस्ट का रास्ते में मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या है। ये हम गोल्ड कोस्ट पहुँच गए थे, अपनी फ्रेंड की तरफ गए और वहाँ फिर उसके घर से जो है हम लोग निकले और ये गोल्ड कोस्ट में अब हम रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। तो ये रास्ते में जो है वो क्रिसमस लाइटिंग वगैरह लगी हुई है और यहाँ पे बहुत मज़े का सीन होता है रात में गोल्ड कोस्ट सर्फर पैराडाइज पे। तो ये जी पार्किंग में हमने गाड़ी अपनी खड़ी की और इतनी फुल पार्किंग थी, कितनी मुश्किलों से हमें जो है वो जगह मिली। उसके बाद लिफ्ट से हम लोग नीचे गए हैं क्योंकि हमें नीचे पार्किंग नहीं मिली थी, तो हमें ऊपर जाके फिर गाड़ी पार्क करनी पड़ी और फिर लिफ्ट लेके हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गए। और ये देखें जी बाहर ये इतना मज़े का ये लाइटिंग और ये सारा लग रहा था। यहाँ पे मतलब वीकेंड पे जो है वो दिन चढ़ा हुआ होता है, तो ऑलमोस्ट रात को 11-12 बजे तक लोग घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। नॉर्मली जो है वो इतना लेट जो है वो कोई भी यहाँ पे नहीं घूम फिर रहा होता। तो ये देखें जी, आपको रौनकें दिखाएं हम गोल्ड कोस्ट सिटी की। तो बस ये हम रेस्टोरेंट की तरफ से जा रहे थे और ये ट्रैम जो है यहाँ से बस इतनी दफ़ा गुजर रही थी, इतनी दफ़ा गुजर रही थी, अभी आप वीडियो में देखेंगे। ये है जी रेस्टोरेंट कोको हट, जो कि है थाई फूड, और हम सबको थाई फूड जो है वो बहुत पसंद है। और यहाँ पे सब अपना अपना मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि क्या लेना है। ये थे फ्राइड राइस जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही यमी है। ये जो है थाई नूडल है, ठीक है, ये भी बहुत मज़े के थे। इनके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने क्रंची जो है वो पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स डाले हुए थे जो कि बहुत मज़े के लग रहे थे। स्लोली अभी खाना आ रहा है, अभी आप मतलब आगे भी सारा खाना देखेंगे क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी। मैंने भी लंच में एज सच काम पे कुछ खाया नहीं था। ये थी जी रोस्टेड डक करी जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, मेरा दिल कर रहा था। अच्छी मज़े की थी, लेकिन डक का जो मीट था वो थोड़ा सा जो था वो टफ़ था। अदरवाइज़ इट वॉज सो यमी। और फिर रेड करी थी, थाई रेड करी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो वो तो लाजमी होती है। उसके साथ फिर टॉम यम सूप था। खाना खाया हमने पेट भर के, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था। उसके बाद हमने कहा चलो जी वॉक करते हैं। फिर हमने पूरे अराउंड द टाउन एक जो है वो चक्कर लगाया, बीच है यहाँ पे, तो उसके किनारे किनारे चक्कर लगाए। ये देखें फिर ट्रैम गुजर रही है और ट्रैम के पीछे जो आपको द आइलैंड नज़र आ रहा है वो है पब, जहाँ पे जो है लोग बैठ के खाना शाना भी खाते हैं और ड्रिंक श्रिंक भी करते हैं। और ये देखें जी, ये आपको साइकिल रिक्शा जो है वो भी नज़र आ जाएगा गोल्ड कोस्ट में। ब्रिस्बेन में नज़र नहीं आता, लेकिन गोल्ड कोस्ट में
जो है वो लोग इसके ऊपर बैठ के जो है वो राइड लेते हैं एंजॉय करने के लिए। और ये जो है उस तरफ जो दरख्तों के उस तरफ जो है वो बीच है, ठीक है। एक मैंने वीडियो लास्ट टाइम डाली थी बीच की सारी, तो दिन में किसी वक्त आएंगे तो फिर दिन में आपको बीच दिखाएंगे। तो अभी हम गए नहीं थे बीच की तरफ क्योंकि बच्चे जो हैं वो फिर कहते हैं कि हमने अंदर जाना है पानी के, तो इसलिए हमने कहा पानी में कोई नहीं जाएगा, बस खाना खाओ, वॉक करो और बस। तो ये देखें, ये सारा उस तरफ जो है दरख्तों के वो बीच था और यहाँ पे लोग वॉक कर रहे थे बीच के किनारे किनारे। ये देखें ओजी नंगे पाँव जा रहे हैं कोई परवाह नहीं है, ठीक है। और ये जो है वो साइकिल जो है वो राइड करने वाले सारे साइकिल्स लेके खड़े हुए थे। उसके बाद जी हमने कहा डिज़र्ट तो हमने खाया नहीं, खाना खा लिया, बहुत क्रेविंग हो रही होती है ना बाद में डिज़र्ट की। तो फिर यहाँ पे है फलूदा शॉप, तो हमने कहा चलो जी फलूदा खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया था कुल्फ़ी और पिस्ताशियो मिक्स। कौन लिया था मैंने वो नहीं लिया इस दफ़ा फलूदा। वो खा के हम लोग अपनी फ्रेंड के घर आ गए थे, गोल्ड कोस्ट में ही रहती है वो। और फिर वहाँ तकरीबन हम 1 बज गया था, 1 बजे ये हम घर से निकले हैं और घर पहुँचते पहुँचते हमें 2 बज गए थे और बहुत लेट हो गया था, बहुत टाइट हो गया था। शुक्र है कि नेक्स्ट डे संडे को मुझे छुट्टी थी, तो फिर हमने रेस्ट किया। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।